हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे जेमिनी यानी मिथुन राशियों के लिए करेंगे। ये रीडिंग होगी 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए करियर, फाइनेंस, लव मैसेजेस और सिंगल्स के लिए भी हम कार्ड निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या है। देखिए, ये रीडिंग के ज़रिए काफ़ी हद तक आप लोगों को जो है गाइडेंस मिल जाएगी कि कैसा रहने वाला है आप लोगों की लाइफ में, क्या होने वाला है। ठीक है, प्लीज़ बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। मैं कार्ड को शफल देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं करियर जेमिनी, करियर जेमिनी 1 to 15, करियर जेमिनी 1 to 15, करियर जेमिनी 1 to 15। लेट्स स्टार्ट। करियर जेमिनी फर्स्ट आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड, चैरियट। करियर के लिए आया है 5 of वॉन्ड। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। मुझे लगता है जेमिनी लोगों के लिए करियर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, मुझे जो लगता है अभी करियर में जेमिनी लोगों की जो पर्सनैलिटी जो हो गई है, अब बहुत क्लियर कट हो गए हो। आपको पता है अभी आपको किससे डील करना है, किससे नहीं करना है। यानी बहुत कट टू कट। हो सकता है थोड़े रूड हो गए हो बातों में, टोन में आप लोगों का। यानी अभी आप लोग किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहते, यानी काम से काम। यानी करियर में अगर आपको गाइडेंस मिलता है, कुछ ऑफर मिलता है, पैसे का ऑफर, जॉब का ऑफर, करियर, तब आप जाके बात करेंगे। यानी आसानी से किसी को ज़िंदगी में आपने नहीं लेना, जो कि बहुत अच्छा है। जब भी हम क्लियर कट रहते हैं तो काफ़ी हद तक क्लियरिटी आ जाती है। यानी अननेसेसरी किसी चीज़ों में नहीं फंसना, इस वजह से ही आप लोग का रास्ता ओपन हो जाएगा। बट जो भी है, करियर में कहीं ना कहीं टेंशन तो है। आप लोग को ऐसा लगता है कि पता नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, ऐसा मन में है। ठीक है, तो बट कहीं ना कहीं ये जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बताता है, मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वही, आई एम सॉरी, बट मुझे लगता है कि टेंशन तो बिल्कुल चल रहा है करियर के लाइफ में कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। तो चैलेंजेस आपको है। तो एक ही मैं कहूँगी, जो आप जैसे आपने क्लियर कट एटीट्यूड रखा, प्लीज़ उस पर फोकस रहिए। तो ये जो टेंशन, देखिए लाइफ में सबके अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मत देखिए, यहाँ पर देखिए। क्या आपको नोट डाउन करना है? आपको जो नोट डाउन करना है, ये नोट डाउन ये करना है कि आपको मूवमेंट लेना है। ऐसा नहीं कि रुक जाना है करियर में कि बस मैं रुक गया हूँ, ऑटोमेटिक कोई मुझे ऑफर ला कर देगा। नहीं, आपको ढूंढने, आपको बढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना कि पता नहीं क्या ये मुझे आगे अच्छा देगा नहीं देगा। अगर आपके कोई पास कोई ऑप्शन नहीं है करियर में, स्टिल आप किसी के अंडर काम कर सकते, किसी के लिए काम कर सकते, लर्न कर सकते, बट मूवमेंट लेना है, स्टक नहीं फील करना है। क्योंकि ये माइंड को दर्शाता है आप अपने ज़िंदगी में, ज़िंदगी को आप ही कंट्रोल ले सकते हो। आप ऐसा मत सोचिए कि करियर में मुझे कोई हेल्प करेगा, नहीं, आपको ही अपना हेल्प करना है। ये मैसेज मुझे नज़र आ रहा है। ये जो एक पता नहीं, एक और एक मैसेज कहना पड़ रहा है मुझे। हो सकता है ये जो टेंशन है ये लोगों की वजह से हो रहा हो। यानी कि आप लोगों को कभी कभी ऐसे लोगों से उलझना पड़ता है कि सही नहीं हो। तो देखिए, आपको ज़्यादा नहीं है, जो आपने एटीट्यूड रखा, हो सकता है ये जो झगड़ा, फाइटिंग, टेंशन जो नज़र आ, हो सकता है आपका टोन। तो बेटर है हर जो टोन है आप लोग की थोड़ी सही रखिए। यानी कि बहुत ज़्यादा हर्ट ना करे, ताकि सामने ले के मन में कॉन्फ्लिक्शन आए। तो ये एक मैसेज है। ठीक है, क्लियर कट हो, आप सही हो, बट टोन सही रखिए, सही से बात करिए, ऐसा मुझे लग रहा है करियर में। देखिए, करियर में जर्नल एडवाइस अगर आप पूछते तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग रियली आपको वेट करना चाहिए अच्छे चीज़ों को लेकर। यहाँ पे मूवमेंट है, यहाँ पे वेट है। तो जैसे कि आप लोग जेमिनी लोग हो, ठीक है, दो चीज़ों को सोचना। बट मुझे लगता है कि किसी ने जो है, जो एडवाइस है कि किसी ने एक स्टेप ले लिया है, जो दूसरा तीसरा जो स्टेप ले, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए वेट करना है आपको कि किस डायरेक्शन में जाए। तो काफ़ी हद तक कि बहुत करियर में दूर की सोच बताती है, दूर का सोचना। यानी बहुत, मुझे पता नहीं, एक तरह से एक ऐसा कार्ड आता है, मुझे लगता है एडवाइस है कि हो सकता है आप लोग तो रिलेशनशिप में थोड़ा डिटैच हो गए हो। काफ़ी हद तक मैं देख पाऊंगी बहुत ज़्यादा गहराई में सोचना। तो ये एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आगे की, तो प्लीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा वेट, ऐसा मैसेज है। वॉट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट करियर में किसी के लिए, बिल्कुल देखिए विक्ट्री है, जीत है, सेलिब्रेशन है। हो सकता है किसी लिए अब्रॉड जाने का न्यूज़, किसी लिए जॉब चेंज का न्यूज़। तो ये अच्छा वीक मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग को, जो आप इतने टाइम से हार्डवर्क कर रहे हो या फिर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो जीत की तरफ मुझे नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ फेथ रखिए, होप रखिए कि आप जो चाहते हो वो डेफिनेटली होगा, सिर्फ वर्क हार्ड करके होगा। ये मैसेज है। अब देखते हैं क्या मैसेज है फाइनेंस के लिए आप लोगों के लिए। फाइनेंस जेमिनी, फाइनेंस फॉर द नेक्स्ट 1 July to 15 July, फाइनेंस जेमिनी
फाइनेंस जेमिनाई क्या मैसेज है? फाइनेंस जेमिनाई 1st to 15th। लेट्स स्टार्ट। फाइनेंस जेमिनाई 1st to 15th कैसा रहने वाला, क्या मैसेज है? लेट्स स्टार्ट। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंस। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है, ठीक, अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है फाइनेंशियली अगर आप पूछते हो मुझसे क्या है हमारे जेमिनी लोगों में, तो एक बिल्कुल मुझे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली है, कुछ हुआ है आप लोग के लाइफ में। आप लोगों ने कुछ चीज़ों को ख़त्म कर दिया और एक बिगनिंग, यानी कि कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म हुई है आपकी ज़िंदगी से, चाहे वो रिलेशन हो, करियर हो, कोई ये नेगेटिव चीज़ ख़त्म हुई है। नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा चीज़ ख़त्म हुआ, नहीं, कोई नेगेटिव जो पुरानी बातें, पुरानी यादें या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको हैवी कर रही थी, उस चीज़ ने आपको बदल दिया है, मुझे नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली भी आपको बदल दिया है। अगर आप बोलोगे नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, तो ये सिर्फ आपकी सोच में ही आप घूम रहे हो, मैं कहूँगी। मुझे जो नज़र आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियली किसी के लिए ऑफ़र आया है, किसी के लिए ऑफ़र मिला होगा या फिर मिलने वाला है। तो किसी के लिए मुझे लगता है फाइनेंशियली कुछ आइडिया आ रहा है मन में, कुछ यानी कि कुछ गुड न्यूज़ किसी को मिला, किसी के लिए ट्रैवल के लिए कुछ गुड न्यूज़ है। फाइनेंशियली यानी इंडिपेंडेंट होना, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ को मुझे बताता है। तो बिल्कुल एक ऑफ़र है, आया है आपको। देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, ये ऑफ़र है, बट हो सकता है आपने वो अनदेखा किया हो, क्योंकि ये ऐसा है, देखिए ऑफ़र है, यहाँ पे भी ऑफ़र है, बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो। हो सकता है ऐसे सिचुएशन में कि नहीं, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं मिलता है कोई भी चीज़, तो ऐसा नहीं करना है। हर चीज़ को देखना है, परखना है। यानी कि अपने हाथ से कुछ अपॉर्चुनिटी होती है वो जाने नहीं देना, एटलीस्ट चेक कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल मुझे लगता है कि जेमिनी लोग काफ़ी हद तक अपने स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, यानी बस पैसे को सेव करके कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहते हो। काफ़ी हद तक ग्रिडी हो रहे हो आप लोग, फाइनेंशियली बहुत ग्रिडी हो रहे हो, पैसा 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 कर रहे हो, तो ऐसा है। तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा ज़िद ना करें। कभी कभी हो सकता है किसी के लिए ऐसा है कि सिर्फ पैसे जमा नहीं करते रहना, यानी कि कुछ ना कुछ सर्टेन परसेंट डोनेट भी करना है, ताकि वो पैसा आपका ब्लेस्ड रहे। ये मैसेज मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ कार्ड है, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ की बात बताता है। स्ट्रेंथ एक ऐसा कार्ड है जो आपको सेल्फ कंट्रोल, यानी जैसे मैंने कहा कि आपको गुस्से में किसी से ज़्यादा बात नहीं करना है, हर्ट नहीं करना है। तो ये जनरल एडवाइस है। फाइनेंशियली भी आपको खुद को, यानी कि खुद के लिए भी खर्च करना है, ये भी मैसेज है, ठीक है। बहुत इसको बता, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना भी बताता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डर नहीं होना चाहिए आपके मन में कि पता नहीं मैं फाइनेंशियली अच्छा होगा या नहीं होगा। डर नहीं करना, हर अपॉर्चुनिटी को चेक करना है, देखना है, यानी कि इग्नोर नहीं करना है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। मुझे फाइनेंशियली जो नज़र आ रहा है आप लोग के बीच में काफ़ी हद तक बैलेंस सिचुएशन नज़र आ रही है, यानी ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। तो आने वाले समय में फाइनेंस जो है आप लोग की बैलेंस रहेगी, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ग्रेट भी रहेगी, बहुत नीचे भी रहोगी। तो बैलेंस हमेशा याद रखिए, बैलेंस होता है ब्लेस, ठीक है। ये कब होता है? ये जो है, हो सकता है आप लोग बहुत प्रेयर करते हो, किसी से मांगते हो, यानी कि जिनको बिलीव करते हो, तो वही आपको सपोर्ट है सिचुएशन बैलेंस लाने में। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि लव के लिए क्या मैसेज है आप लोगों के। लव देखते हैं, लव के लिए क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। लव फॉर जेमिनी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। लव फॉर जेमिनी फॉर 1st July to 15th of July. लव जेमिनी 1st to 15th. लव जेमिनी 1st to 15 July. देखते हैं क्या मैसेज है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट 8 ऑफ पेंटिकल, लव के लिए मैजिशियन आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप, देखिए सेकेंड टाइम आया 4 ऑफ कप। मुझे जो नज़र आ रहा है, ठीक है, मुझे लगता है कि लव में भी ऐसा है कि अगर आप बोलोगे बैठे बैठे कि मुझे प्यार मिलेगा, नहीं, देखिए यहाँ पर भी पेंटिकल आया। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप लोग खाली एक ही चीज़ों पे लेकर फोकस कर, ऐसा नहीं, बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। आप जैसे जेमिनी जो 2 चीज़ों को बताता है, तो मुझे लगता है कि बैलेंस होना
ज़रूरी है आप लोगों की लाइफ में काफ़ी हद तक। मुझे ऐसा लगता है कि 8 ऑफ पेंटिकल को देखे कि देखिए जैसे सिचुएशन जो लव हो जो होता है ये इमोशन के ऊपर होता है, यानी कि कभी कभी जैसे मून वेनिंग पीरियड वैक्सिंग पीरियड तो वहीं से ही इमोशन ऊपर नीचे होते रहेंगे। ये आपको एक्सेप्ट करना है। ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही नहीं आती है या फिर सिर्फ दुख ही नहीं आता है, ऐसा बात को समझ के रखना है। अगर आप सोचोगे नहीं ज़िंदगी में दुख है तो आप ही अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करोगे तो आप निकल नहीं पाओगे। मुझे जो नज़र आ रहा है लव में, तो मुझे लगता है वर्क हार्ड करते रहिए, प्रोग्रेस की तरफ ग्रोथ करिए, ऐसा मैसेज है लव में भी आया है। या फिर किसी को अगर अप्रोच करना तो प्लीज़ आगे बढ़िए, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आगे बढ़िए जैसे मैंने कहा, तो मुझे लगता है आपको डर है कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो शायद से सामने वाला सही ट्रीट नहीं करेगा। तो मुझे लगता है करंट सिचुएशन, आप लव सिचुएशन में बोर हो गए हो, आपके हिसाब से कुछ चल नहीं पा रहा है तो आप बोर हो रहे हो, पता नहीं कोई मुझे प्यार करने वाला है या नहीं। तो ऐसी नेगेटिव जोन नहीं, ऐसा करोगे ना तो वैसे ही होता है। तो प्लीज़ आप वो नेगेटिव चीज़ों से हटना है, अपने स्किल पर ध्यान देना है। क्योंकि ये नेगेटिव क्यों आती है, शायद से आप आइडल बैठे हो तो इसलिए आती है, तो ऐसा नहीं करना है। नोट डाउन जो करना है आप लोगों को कि देखिए आप जो चाहते हो वो होगा ही, आपके ऊपर है। एक ही चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना अपने। ये देखिए जेम टॉरस में भी कार्ड आया था। मुझे लगता है लव में ऐसा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो पर्सनालिटी, जो कम्युनिकेशन जो करते हो, तो मुझे लगता है इंटेंशन अच्छा रखिए कि हाँ क्या चाहते क्या हो। अगर आप कंफ्यूजिंग मैसेज सेंड करोगे तो आपको कंफ्यूजिंग ही जवाब मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप के ऊपर है कि आप रिलेशनशिप को कैसा आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि ये जो होता है कम्युनिकेशन का कार्ड है। अगर आप कम्युनिकेशन क्लियर नहीं करोगे तो कन्फ्यूजन आएगी, सामने ये मैसेज है। नाइट ऑफ वॉन्ड, मुझे जो लगता है एडवाइस ये है कि जो भी सिचुएशन है आपके प्यार में, तो मगर आपको मूवमेंट लेना है। अगर आप बोलोगे नहीं बैठे बैठे मिलेगा, नहीं, मूवमेंट लेना है, एक्शन लेना है। पैशन जो है आपका वो सामने वालों को भी पता चलना चाहिए कि आप में पैशन है, ऐसा ऐसा मैं कुछ देख पाऊंगी। ठीक है, तो पैशनेटली मूव हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। 3 ऑफ कप, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बाय द एंड ऑफ द, जैसे मैंने कहा जुलाई जो वीक रहेगा सेलिब्रेशन काफ़ी हद तक रहेगा आप लोगों में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दो चीज़ों को लेकर सोचते रहेंगे कि किस डिसीजन में जाएं। सेलिब्रेशन भी नज़र आ रहा, तो काफ़ी तक शादी, सेलिब्रेशन, पार्टी, एंगेजमेंट, ऐसा मुझे लव में नज़र आ रहा है। ठीक है, बट आप लोग का जो माइंड है दो चीज़ों पे लेकर वो होगा जो आपका नेचर है। ठीक है, बट ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह सोचोगे। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। सिंगल्स जेमिनी 1 to 15। सिंगल जेमिनी फर्स्ट आया है। वाह, देखिए मूवमेंट। देखिए मुझे लगता है कि आप लोग को कोई भी चीज़ लेकर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि पता नहीं है मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ को लेकर एटलीस्ट आप एक्सप्रेस तो करिए, आपको काफ़ी हद तक क्लियरिटी आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि किसके लिए, सिंगल्स के लिए, कि आप जो सोचते हो कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, ये अकॉम्प्लिशमेंट होगा, एक कंप्लीशन जो आप चाहते हो, सेटिस्फैक्शन चाहते हो, वो होगा। वो कब होगा, बैठे बैठे नहीं, मूवमेंट लेने से होता है, क्लियरिटी बताने से होती है। ठीक है, और आपको जो भी मूवमेंट आया है, हो सकता है करियर के लिए, अपने स्किल्स में बढ़ाइए। नहीं सोचना है कि नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, आपको काफ़ी हद तक सिंगल्स के लिए जो है क्लियरिटी आ जाएगी, मैं देख पा रही हूँ। अब देखते हैं गॉडेस से क्या मैसेज है आपको। Undying love, that love you have shared is eternal regardless of any situation. One more card मुझे मैसेज लग रहा है कि बता दूँ। Infinity supply, you are supplied for today and all of your tomorrow. तो किसी के लिए ऐसा है कि आप जो कर रहे हो, कि शायद किसी को आप हेल्प कर रहे हो, तो आप लोग शायद उसी के लिए हो, यानी जिस तरह आप देते हो नेचर, तो वही आपको मिलेगा। मैसेज है प्योर इंटेंशन, जैसे मैंने इसके पहले रीडिंग में कहा, आप लोग का इंटेंशन प्लीज़ प्योर रखिए। अगर आपका जो भी सिचुएशन हो, आपको लगेगा कि मेरे साथ ख़राब होता है, नहीं, आप इंटेंशन अच्छा रखिए। आने वाले समय में जो है, आने का जो टाइम हमेशा बदलता है, आप लोग को जो आप देते हो वो आपको मिलेगा। तो प्लीज़ अपने आप को बैलेंस फाइंड करिए, एक चीज़ों को लेकर ज़्यादा एडिक्शन में नहीं चाहिए, ऐसा बैलेंस चीज़ों को ले, नेचर, एनिमल से जुड़ना है, ये भी मैसेज मुझे नज़र आ रहा है। तो ये मैसेज फॉर जेमिनी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़ील टेरॉट। थैंक यू।